Good evening, my dear friends. Welcome to my YouTube channel Fundamental GS and English Classes. आप बहुत बुरा हाल है बीएड वाले का। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग झटका, अतुल प्रसाद जी की तरफ से अलग ट्विटर मैसेज, तो हर तरफ से ये लोग बेचारे लोग फंसे हुए हैं। फिर भी एक छोटा सा इससे आपको घबराना नहीं है। अभी तो बहुत सारा ऐसा डिसीजन आपके लाइफ में आएगा जो आपके हित में होगा ही नहीं। अभी तो बहुत कुछ है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो मेरे ख्याल से आप पेपर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में कुछ संशोधन हो जो आपके हित में हो, लेकिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा ही नहीं तो रिज़ल्ट आएगा नहीं तो फिर भूल ही जाइए आगे का। और रही बात एक अटैम्प्ट का, तो मेरे तरफ से ये नहीं है कि नहीं आपको एग्ज़ाम देना ही है। हम अपना बता रहे हैं एज ए कोच कि अगर मैं आपके जगह होता तो मैं पेपर दिया होता, और बाकी अपने लाइफ का कैप्टन तो आप लोग खुद हैं, तो डिसीजन आपको लेना है कि पेपर देना है या पेपर को स्किप करना है। लेकिन एक आदमी बहुत अच्छा सा लाइन लिखा है कि सितारों के आगे जहां और भी है, इम्तिहान अभी ज़िंदगी में बाकी और भी है। अभी तो सफ़र शुरुआत है, राहें और भी है, मंजिलें और भी है। तो इसीलिए खुल के जिए ज़िंदगी को। बहुत राहें हैं, बहुत मंजिलें हैं। एक के चक्कर में अपना पूरा लाइफ को मत ख़राब कीजिए। अभी भी 7 दिन है, तो मेरे ख्याल से अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी हम एंशिएंट का पार्ट 2 आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 107 पे आइए। 106 तक हम पार्ट 1 पे ये कर दिए, जो नहीं देखे उनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य नहीं है? जैन साहित्य की बात कर रहा है कि इनमें से जैन साहित्य कौन नहीं है। तो अचरांक सूत्र और विरह कल्प सूत्र, जितना भी सूत्र आखिरी में आ रहा है ना, ये सब का सब जैन ग्रंथ है। ये आपका जैन ग्रंथ है। सूत्र कीर्तांक ये भी जैन ग्रंथ है। लेकिन आप थेरी गाथा की बात कीजिएगा, ये आपका बौद्ध धर्म है। ये आपका बौद्ध धर्म है। तो इसका आंसर होगा जैन साहित्य का भाग नहीं है, मीन्स थेरी गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अगर आप महावीर स्वामी की बात कीजिएगा तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी की बात कीजिएगा, पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जो जन्म हुआ था बेटी का, उनका नाम प्रियदर्शन था। और इनका जो विवाह हुआ था, इनका विवाह जमाली नाम का व्यक्ति से। तो महावीर स्वामी का ये दामाद था और ये प्रथम शिष्य भी था। दामाद था और ये प्रथम शिष्य था, तो इसका आंसर होगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 109। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? आपको पता होगा, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यहाँ से 2 पार्ट में बंट गया था आपका, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। इसका अगर नेतृत्वकर्ता की बात कीजिएगा श्वेतांबर का, तो यह था स्थूलभद्र। और दिगंबर की बात कीजिएगा तो इनका था भद्रबाहु। तो ये पहला प्रथम जैन संगीति की बात कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगीति भी पाटलिपुत्रा में, लेकिन वो अशोक के पीरियड में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाधि मरण
ये आपका जैन दर से संबंधित है। समाधि मरण की बात कीजिएगा तो इसका नाम संलेखना है, संलेखना, और एक है आपका संथारा। संलेखना की बात कीजिएगा, ये आपका दिगंबर लोग करेगा, दिगंबर मत के लोग संलेखना या समाधि मरण करेंगे, और संथारा करेंगे श्वेतांबर लोग, श्वेतांबर लोग संथारा करेंगे। इन दोनों संलेखना या संथारा में जब आइएगा तो इन दोनों का ही मतलब होता है अन्न का त्याग कर, अन्न व जल का त्याग कर, अन्न व जल का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करना, मीन्स मृत्यु को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। ये आपका संलेखना या संथारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 अजीवक संप्रदाय की बात कर रहा है। अजीवक संप्रदाय, इसकी बात कीजिएगा तो इसके जो संप्रदाय का संस्थापक है ये आपका मक्खली पुत्र गोशाल है, ठीक है। और अजीवक संप्रदाय की बात कीजिएगा, ये नियतिवाद को अटलता से मानता है, नियतिवाद को, नियतिवाद। अब ये नियतिवाद क्या है? ये नियतिवाद जो है ये आपका भाग्य को ही सब कुछ मानता है। इसका कहना है कि भाग्य सब कुछ है, कर्म कुछ नहीं है, मीन्स भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य ही सब कुछ है। इसके अजीवक संप्रदाय का मक्खली पुत्र गोशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात करता है। इसमें संप्रदाय की ही बात आ रही है कि लकुलिश की बात कीजिएगा तो ये पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था। नागार्जुन की बात कीजिएगा ये शून्यवाद का था। गोशाल की बात कीजिएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं अजीवक संप्रदाय का मक्खली पुत्र गोशाल। और भद्रबाहु की बात कीजिएगा तो जैन मत, और जैन मत में कौन सा? ये दिगंबर संप्रदाय का था, दिगंबर, दिगंबर संप्रदाय का था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? सबसे पहले जानते हैं ये गोमतेश्वर की मूर्ति है क्या। यह गोमतेश्वर की मूर्ति है बाहुबली, बाहुबली। इस बाहुबली की बात कीजिएगा तो इस बाहुबली का मतलब होता है भुजाओं में बल। वोट काम करना बंद, शायद अब एग्जिट होगा। तो इसकी बात कीजिएगा गोमतेश्वर, ये बाहुबली। इस बाहुबली का मीनिंग की बात कीजिएगा जिसकी भुजाओं में बल हो, भुजाओं में बल हो। इसके बारे में जैन मत में कहता है कि 200 हाथियों का शक्ति इसके पास था। और इस बाहुबली की बात करता है कि ये किसका बेटा है? ये बेटा है आपका जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का, ऋषभ देव का बेटा है। इसी पे गोमतेश्वर, इसी की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है गोमतेश्वर, और इसको बनाने वाला है चामुंड राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपके बाहुबली से संबंधित है। ये एक मेला है, मेला का नाम है और ये मेला की बात कीजिएगा तो ये 12 वर्षों में लगता है, 12 वर्षों में। और कहाँ लगता है? लगने की बात की जाए तो ये श्रवण बेलगोला में ही लगता है, जहाँ पे बाहुबली की प्रतिमा है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला।
जहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ किससे संबंधित है? हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ की बात अगर कीजिएगा तो ये आपका वासुदेव से संबंधित है। इसके बारे में कहा जाता है, ये बेशनगर अभिलेख कहता है कि हेलियोडोरस यवन राजदूत है, यवन राजदूत जो भागवत संप्रदाय को अपनाया था, जो भागवत संप्रदाय को अपनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116, ये भी मिलाने का सूची 1 सूची 2 को। अगर जैन धर्म की बात कीजिएगा तो आपका जैन धर्म की बात कीजिएगा ये पावापुरी, क्योंकि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। हिंदू धर्म की बात कीजिएगा वाराणसी, यहाँ पे सर्वाधिक मंदिर और घाटों का शहर ही है आपका वाराणसी। इस्लाम धर्म की बात कीजिएगा मदीना। ईसाई धर्म की बात कीजिएगा वेटिकन। अगर वेटिकन सिटी की बात कीजिएगा, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ पे दुनिया का सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, और यहाँ पे आपका धर्मतंत्र, दुनिया का एकमात्र देश जहाँ पे धर्मतंत्र का शासन है, धर्मतंत्र का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के किनारे लगता है? अगर नासिक के कुंभ मेला की बात कीजिएगा तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है। लेकिन अगर कुंभ मेला की बात कीजिएगा तो ये 4 जगह लगता है। सबसे पहले की बात कीजिएगा हरिद्वार, नंबर 2 की बात कीजिएगा प्रयाग, नंबर 3 की बात कीजिएगा उज्जैन, नंबर 4 की बात कीजिएगा नासिक। सेम स्टेट की अगर बात कीजिएगा तो ये आपका उत्तराखंड, ये आपका यूपी, ये आपका मध्य प्रदेश और ये आपका महाराष्ट्र। अब अगर नदी की बात कीजिएगा तो ये आपका गंगा नदी, इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका गंगा प्लस जमुना। सरस्वती विलुप्त हो चुका है, पहले गंगा जमुना सरस्वती तीनों था, अब सिर्फ गंगा जमुना। उज्जैन की बात कीजिएगा ये आपका क्षिप्रा नदी, और नासिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये है गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से मशहूर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाला जाता है? पुरी की बात कीजिएगा ये आपका उड़ीसा का जगह है, उड़ीसा का जगह है, और ये भगवान जगन्नाथ और बलराम दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? इसकी अगर बात कीजिएगा तो किस कांड में, ये किसी की कंधा कांड, और अगर रामायण की बात कीजिएगा तो इसका लिखने वाले की बात कीजिएगा तो इसके लिखने वाला है वाल्मीकि। और रामायण में कुल कांडों की संख्या अगर किया जाए, कुल कांड रामायण में कुल कांड 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 16 महाजनपदों का दिया हुआ है जिसका आपको राजधानी चुनना है। अंक राजधानी चंपा, ये तो करेक्ट है।
कौशल आही छत्र, ये गलत है। कौशल की अगर बात कीजिएगा तो इसका है आपका साकेत या श्रावस्ती। कुवस्त कौशाम्बी ये भी सही है, मत्स्य विराटनगर ये भी सही है। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। चंड प्रगोत की बात कर रहा है कि चंड प्रगोत कहाँ का राजा था, तो ये अवंती का राजा था। उज्जैन की बात कीजिएगा ये वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी। प्रश्नजीत की बात कीजिएगा ये कौशल नरेश। अजातशत्रु मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अगर आप नंद की बात कीजिएगा तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद। इसकी बात कीजिएगा तो इसको अपरोपर शुराम के नाम से जाना जाता है। और ये कलिंग को जीता था। कलिंग विजय इनके द्वारा भी है और ये कलिंग में ही नहर की खुदाई किया था। तो इसका आंसर सी होगा 122 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? अगर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात कीजिएगा तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, क्योंकि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की बात कीजिएगा तो ये आपका बिंबिसार था। बिंबिसार। इस बिंबिसार के शासन की बात कीजिएगा तो ये 544 बीसी से 492 बीसी तक इनका शासन है। इसलिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 4, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पूरे विश्व का पहला गणतंत्र की बात कर रहा है, ये आपका वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी वंश के द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किसका बौद्ध ग्रंथ की सूची में मिलता है? सूचना बौद्ध ग्रंथ से। अगर बौद्ध ग्रंथ से अगर बात कीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ की बात कीजिएगा तो ये अंगुत्तर निकाय है। और अगर जैन ग्रंथ की बात कीजिएगा, जैन ग्रंथ की बात कीजिएगा तो ये आपका भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र। तो एग्ज़ाम में अगर बौद्ध पूछे तो अंगुत्तर निकाय और अगर जैन ग्रंथ पूछे तो आपका भगवती सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा की बात कीजिएगा, अंग का राजधानी चंपा है। मगध की बात कीजिएगा, मगध का आपका राजगीर है। वज्जी की बात कीजिएगा, ये आपका है मिथिला। वैशाली और जनकपुरी। कौशल की बात कीजिएगा, इसका है साकेत या श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का था? तो नंद वंश का था। अगर नंद वंश के शासन की बात कीजिएगा तो ये आपका 344 से लेके 323 बीसी तक शासन है। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर मिलाया था? तो इसकी बात कीजिएगा वज्जी संघ में मिलाने की तो ये काम अजातशत्रु का था, जो वैशाली को हराकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मगध साम्राज्य में अंग को मिलाया? अगर इस अंग की बात कीजिएगा, वर्तमान में ये मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है। महाजनपद के समय में इसकी राजधानी चंपा था और इसको मिलाने वाला आपका बिंबिसार था।
अजातशत्रु के बारे में अभी हम पढ़े, ये वज्जी को मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा की बात कर रहा है, मालवा की बात कर रहा है ये आपका शिशुनाग द्वारा मालवा क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से, इसका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, ये महापद्म नंद के नाम अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार की बात कीजिएगा ये अमित्रघात के नाम से, अशोक की बात कीजिएगा प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट 132, राजा नंद का उल्लेख करने वाली अभिलेखीय प्रमाण है। रुद्रदामन का जूनागढ़ की बात कीजिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य प्लस आपका अशोक, दोनों से है। रूमिन देह की बात कीजिएगा, ये बौद्ध से रिलेटेड है, अशोक का अभिलेख है पर बौद्ध से संबंधित है, उसकी पैदाइश से गौतम बुद्ध का। खारवेल का हाथी गुफा की बात कीजिएगा, ये नंद राजा का है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? गौतम बुद्ध का समकालीन था जीवक, और ये बिंबिसार के दरबार में रहता था। चंड प्रघोत का इलाज के लिए, इसका इलाज के लिए बिंबिसार जीवक को भेजा था, जीवक को भेजा था। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2, कुरु की राजधानी की बात कीजिएगा इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी, कौशल का साकेत, पांचाल का अहिछत्र। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या आहत, इस आहत की बात कीजिएगा, ये होता है आपका चोटिल या घायल, अथवा सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण महिलाओं ने कर लिया था, स्त्रियों ने कर लिया था, ये आपका मशक था, ये मशक था। और ये राजधानी की बात कीजिएगा, ये राजधानी था अश्वक का राजधानी मशक था। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम नदी पर, अगर झेलम नदी की बात कीजिएगा तो यूनानियों ने झेलम नदी को हाइड स्पीच का है, हाइड स्पीच, इसीलिए यहाँ पे झेलम नदी के किनारे युद्ध होने के कारण ये हाइड स्पीच युद्ध कहा जाता है। ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस या पुरु। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? डायमिकस की बात कीजिएगा, ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था, जो मौर्य वंश का शासक है बिंदुसार, ये आया था, ये भी आया था और ये भी आया था। निरियाकश, आनेसिक्रेट्स और ऑस्टियोबुलस सभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात अगर कीजिएगा तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले ना तो कोई पश्चिम में अधिकार किया था, ना ही कोई दक्षिण में। तो पश्चिम और दक्षिण दोनों विजयी अभियान की बात कीजिएगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है
अगर आप विशाख दत्त की पुस्तक की बात कीजिएगा तो इसका पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, और ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा सेंड्रोकोटस किसको कहा गया है? यूनानी लेखक सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। 141 पे आइए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? अगर चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से कही जाए तो ये विलियम जोन्स। इस विलियम जोन्स की बात कीजिएगा, ये एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में। और अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। नेक्स्ट, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य बचपन का नाम अगर बात कीजिएगा, चाणक्य बचपन का नाम, इनका नाम था विष्णुगुप्त या कौटिल्य। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कीजिएगा तो ये शासन के सिद्धांत पर है। इसमें बात कीजिएगा, इसमें विदेशी संबंध का वर्णन है, विदेशी संबंध, इसमें विदेशी संबंध है, इसमें व्यापार का है, कृषि का है, सारा का सारा चीज़ों का वर्णन आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। इसीलिए नाम अर्थशास्त्र है, पर वो शासन के सिद्धांतों पर है, ना कि वो इकोनॉमिक्स का बुक है। निम्नलिखित में से इसे किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की ही तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली के द प्रिंस का याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है द प्रिंस के लेखक कौन है, तो इसके द प्रिंस के लेखक है मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। अगर इस चंद्रगुप्त मौर्य के महल की बात कीजिएगा तो ये लकड़ी का महल है। ये मिला कहाँ से है? तो ये आपका मिला है पाटलिपुत्रा के कुम्हार, और इसका खोजकर्ता की बात कीजिएगा तो इसका नाम है स्पूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। अगर बुलंदी बाग की बात कीजिएगा, ये बुलंदी बाग आपका पाटलिपुत्रा का ही नाम है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? दक्कन विजय पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि दक्षिण अभियान जो आपका सफल अभियान सबसे पहला लड़ा था वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। इसीलिए दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ये आपका पश्चिम अभियान की बात कर रहा है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पश्चिम अभियान की बात कर रहा है। दक्षिण पश्चिम दोनों चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो एक अभिलेख से साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि अभिलेख से कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था। ये था आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस रुद्रदामन की बात कीजिएगा तो ये शक राजा था, शक राजा। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध पर अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था?
तो अगर सेल्यूकस निकेटर की बात कीजिएगा, सेल्यूकस निकेटर ये आपका सिकंदर का सेनापति था। और इसको आपको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। हेलेना से विवाह किया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदार और करुणा के त्रिविध आधार पर, 3 तरह के आधार पर इन्होंने त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? ये आपका अशोक महान की बात कर रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य की बात कीजिएगा, अफगानिस्तान ये तो था, बिहार मगध वाला ये भी था, कलिंग तो जीता ही था ये भी है, श्रीलंका नहीं था। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? दक्षिण भारतीय राज्यों के उल्लेख की बात कीजिएगा, ये आपका द्वितीय शिलालेख में हुआ है। तृतीय शिलालेख की बात कीजिएगा, ये अधिकारियों से संबंधित है, अधिकारियों से। प्रथम की बात कीजिएगा, ये पशु बलि की निंदा करता है, पशु बलि की निंदा करता है। और नौवां की बात कीजिएगा तो ये शिष्टाचार की बात करता है, शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग की बात कर रहा है, हॉस्पिटल और औषधि दवाई की बाग की बात कर रहा है। ये भी आपका अशोक द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 155, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की आस्था नहीं छोड़ी थी। अशोक आस्था नहीं छोड़ी थी, उसके नामों से पता चलता है कि वो एक नाम है देव नाम प्रिय, मतलब देवता का प्रिय, देव नाम प्रिय, आस्था नहीं छोड़ी थी। ये देव नाम प्रिय की उपाधि से ही पता चल रहा है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था, पर वो हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा था। अगर अशोक के धर्मों की बात कीजिएगा ना, ये पहले शैव धर्म का अनुयायी था, शैव, फिर ये गया बौद्ध कलिंग युद्ध के बाद, और अपने मरण के जब अंतिम चरण में आया अपने, तो ये फिर से अजीवक संप्रदाय को ये किया। और अजीवक संप्रदाय के लिए इन्होंने 4 अजीवकों को रहने के लिए 4 दान दिया था गुफाओं को। इसका था सबसे पहले गुफाओं की अगर बात कीजिएगा तो एक था कर्ज, दूसरा था चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यपाल नहीं होगा? यहाँ पे अशोक के राज्यकाल की बात होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये राज्यपाल नहीं होके ये राज्यकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति होने का ये दीपवंश और महावंश से पता चलता है। 2 और 3 आपका ऑप्शन बी में है, यही सही होगा। तृतीय बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा, ये आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? अगर अशोक के शासनकाल की बात करता है तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। राजगीर में प्रथम हुआ था ये अजातशत्रु। द्वितीय की बात कीजिएगा, ये आपका हुआ था वैशाली। कालाशोक
काला अशोक। और फोर्थ की बात कीजिएगा कुंडल वन, ये आपका कनिष्क के टाइम पे। अगर अध्यक्षता का बात कीजिएगा महाकश्यप, इसका सुबुकामी, इसकी बात कीजिएगा मेगालीपुत्तिस, और इसकी बात कीजिएगा तो वसुमित्र। बहुत इम्पोर्टेंट है, चारों का चारों कहाँ हुआ, किस राजा के शासनकाल में हुआ और उसकी अध्यक्षता कौन किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी की बात कर रहा है कि कौन कौन था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी बात कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिएगा ये जैन, और जैन की बात कीजिएगा कि जैन का किस संप्रदाय का था, तो ये दिगंबर। कर्नाटक चले गए थे संलेखना द्वारा अपने आप का मोक्ष प्राप्ति। अशोक की बात कीजिएगा ये आपका बौद्ध धर्म से। बिंदुसार की बात कीजिएगा ये अजीवक संप्रदाय से, अजीवक से थे। और दशरथ की बात कीजिएगा तो ये और ये दोनों सही है। ऑप्शन 2 और 4 डी, ऑप्शन डी आपका सही है। रज्जुक की बात पूछ रहा है कि रज्जुक क्या था। अगर आप रज्जुक की बात कीजिएगा तो रज्जुक आपका मौर्य शासन का अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थवा किसे कहते हैं। सार्थवा व्यापारियों को कहा जा रहा था, मौर्य पीरियड की बात की रहे तो सार्थवा व्यापारियों के काफिले को सार्थवा कहा जा रहा था। नेक्स्ट 160, सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अगर सारनाथ स्तंभ की बात कीजिएगा तो इसका निर्माण अशोक ने किया था, और यहीं से आपका सिंह की जो आकृति है, भारत का राज्य चिन्ह सिंह आकृति, अशोक चक्र, सब इसी से लिया गया है, अशोक चक्र। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्तूप की बात अगर कीजिएगा तो ये सांची स्तूप को कहा जाता है। इस सांची स्तूप की बात कीजिएगा ये आपका एमपी में है, और इसका खोजने वाला मैकेंजी था, मैकेंजी। और ये कब खोजा था तो ये 1797 में खोजा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक ने स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था, मतलब कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ गए हैं। सबसे पहले यात्रा की बात कीजिएगा लुम्बिनी, लुम्बिनी से वो कपिलवस्तु, कपिलवस्तु से गया। लुम्बिनी और कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद फिर वो चले जाते हैं कहाँ, सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश, सारनाथ के बाद कुशीनगर, कुशीनगर में मृत्यु, और फिर अंतिम यात्रा श्रावस्ती। यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश कहिए, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा, सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक अनुयायी भी उनके यहीं के थे, अनुयायी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 164। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेखों की बात कर रहा है कि उसकी भाषा क्या थी। उसकी भाषा जो था वो थी प्राकृत। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। खरोष्टी लिपि की बात कीजिएगा, खरोष्टी लिपि तो उनके दो अभिलेख खरोष्टी लिपि मिले हैं, सहबाजगिरी और एक है आपका मानसेहरा, मानसेहरा। और ये दोनों जगह की बात कीजिएगा, ये दोनों जगह आपका पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट 166 पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा के हैं, तो इसे भी आपका ऑप्शन संस्कृत ही होगा, सॉरी प्राकृत होगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा, जो कि अशोक के द्वारा लिखा गया था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अशोक के शिलालेख की बात करी जाए तो ये जेम्स प्रिंसेप, ये पढ़ा था आपका 1837 में।
वह स्थान जहाँ से प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि, प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि की बात कर रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये अनुराधापुर, इस अनुराधा की बात कीजिएगा, ये आपका था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ये है आपका खरोष्टी लिपि, जो दाएं से बाएं लिपि, दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि। और इससे जो मिला है, ये मिला है आपका सहबाजगरी, सहबाजगरी और मानसेहरा, मानसेहरा, दोनों का दोनों आपको मिला है। और ये दोनों है आपका पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, अपने अभिलेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अशोक के समान नाम की बात कीजिएगा तो ये प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी के नाम से समानता जाना जाता है अपने अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, अभिलेख में किस शासक का नाम उल्लेख प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो भी हो, ये आपका अशोक का नाम उल्लेखित है अभिलेखों में, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के व्यक्तिगत के नाम की बात अगर करें तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और नंबर 4 पे उडेगोलम, ये चारों का चारों अभिलेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के परस्तर पर चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है? ये कंगन हिल्ली, इस कंगन हिल्ली की बात कीजिएगा, ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में भीमा नदी के किनारे है आपका कंगन हिल्ली। नेक्स्ट, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? अगर मास्की स्तंभ की बात कीजिएगा, ये तो नहीं है, रुमिन देवी बौद्ध से संबंधित है। ये क्वीन स्तंभ की बात कीजिएगा, ये आपका कौशाम्बी अभिलेख है। और इसकी बात कीजिएगा, ये आपका भाबरू स्तंभ में सम्राट अशोक खुद को सम्राट बताता है। मास्की की बात कीजिएगा, इसमें अशोक का अपना नाम अशोक उल्लेखित है। रुमिन देवी की बात कीजिएगा, क्वीन स्तंभ, ये कौशाम्बी अभिलेख, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख या रानी का अभिलेख। रुमिन देवी की बात कीजिएगा, गौतम बुद्ध का पैदाइश से है, गौतम बुद्ध का पैदा से। और मास्की में इनका अशोक का नाम उल्लेख है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन की बात कीजिएगा, ये शिलालेख 13 में है। बहुत आसान सा हलवा सा क्वेश्चन था। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की बात कर रहे हैं वो, कि धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा अभिलेख है? ये अभिलेख 12 है। भाबरू लघु शिलालेख बता चुके हैं कि वो मगध का सम्राट अपने आप को कहता है। निम्नलिखित प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्नों को देश में संकट काल में उपयोग की बात कर रहा है? ये आपका है सहगोरा ताम्रपत्र। इसकी बात कीजिएगा, ये आपका यूपी से प्राप्त हुआ है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? मेगास्थनीज की बात कीजिएगा तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका, जो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिका, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन होगा? यहाँ पे हिंदी एवं नहीं होगा, ये हिंद यवन होगा, हिंद वो यवन। शीशे के सिक्के की बात कर रहा है, ये स्टेटो 2 ने, ऑप्शन ए सही होगा, स्टेटो 2 शीशे का सिक्का चलाया था। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है?
संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका अगोथा किलीज में है, और अगोथा किलीज का जो सिक्का, अगोथा किलीज का सिक्का ये आपको अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से की बात कीजिएगा तो नियमित रूप से कुषाणों ने, और सर्वाधिक भी कुषाणों ने चलाए थे सोने का सिक्का। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? अगर बुद्ध के सिक्कों की बात कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन कनिष्क होगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे महायान शाखा का उदय हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, और ये महायान शाखा मूर्ति पूजा प्रारंभ कर दिए थे, मूर्ति पूजा प्रारंभ। इसी की वजह से आपका कनिष्क सिक्के पर गौतम बुद्ध का चित्र को अंकित किया था। शक संवत प्रारंभ कब होता है? अगर शक संवत की बात कीजिएगा तो ये आपका 78 में होता है। और अगर वर्तमान डेट की बात करें कि वर्तमान डेट में शक संवत से क्या लेना देना है, तो जो यह आपको अगर वो साल अंकित कर देता है एग्ज़ाम में, जैसे सपोज कीजिए अभी आपका 2023 चल रहा है, अगर आपको शक संवत निकालने के लिए कहे कि शक संवत में क्या होगा, कहीं पे अगर आपको शक संवत निकालने के लिए कहे कि शक संवत में आज के डेट में कौन सा डेट है, तो आपको आज अभी जो 2023 चल रहा है इसमें आपको 78 माइनस कर देना है, आपका शक संवत वो निकल जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? अगर विक्रम संवत की बात कीजिएगा तो ये 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब अगर आज के डेट से इसकी तुलना करने के लिए कहे तो आपको 2023 प्लस 57, क्योंकि ये ईस्वी पूर्व है इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। वो 78 एडी में था इसलिए उसको माइनस कर रहे हैं। हमारे कैलेंडर से वो आगे है और ये पीछे है, इसलिए जो पीछे है उसको प्लस, जो आगे है उसको माइनस। रब-तक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रब-तक अभिलेख की बात कीजिएगा ये आपको कनिष्क से संबंधित है, कनिष्क से संबंधित है। और इस रब-तक अभिलेख की बात कीजिएगा ये आपको अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 186, क्वेश्चन 186 आपको कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो वो गंधार कला है। इस गंधार कला की अगर आप कला की बात कीजिएगा, भारतीय कला की बात कीजिएगा तो ये था आपका मथुरा कला, मथुरा कला। इसमें यूनानी कला को मिलाकर, यूनानी कला को मिलाकर इन दोनों का सम्मिश्रण को आपका कहा जा रहा था गंधार कला, गांधार कला। गुप्त वंश के अवधि के शासन, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था। इसके अगर शासन पीरियड की बात करें तो 319 से 350 तक था। अगर गुप्त वंश का संस्थापक की बात करें तो वो श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच था, उसके बाद चंद्रगुप्त था जो आपका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत का नेपोलियन की बात कर रहा है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को सबको पता होगा ये बात, ये भी हलवा सा क्वेश्चन था। 199, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त है? देवगुप्त की बात कर रहा है, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, आपका देवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि गुप्त शासक में समुद्रगुप्त लिया था, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना देता है? तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ सबसे पहले तो आपका देता है समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर तीनों का। इस इलाहाबाद स्तंभ की बात कीजिएगा ये प्राप्त हुआ था कौशाम्बी से, कौशाम्बी से। इसको कहते हैं रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख, रानी करुवाकी का वर्णन है,
करुवाकी का वर्णन है इस अभिलेख में। और इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने का जो श्रेय है वो आपका अकबर महान को है, पर अकबर का कोई लेख नहीं है। 192 पृथ्वी या प्रथम वीर, ये भी आपको समुद्रगुप्त का ही उपाधि है, पृथ्वी या प्रथम वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? अगर हुनों पर विजय प्राप्त करने की बात या हुनों को हराने की बात करिएगा तो ये आपका अस्कंद गुप्त था। और गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण हुन का ही आक्रमण था। प्राचीन चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? प्राचीन यात्री फाहियान की बात कीजिएगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुमारगुप्त का मंदसौर, ये सही है, ये सही है। तक्षशिला पतिक, ये भी सही है। प्रभावती गुप्ता, ये उदयगिरी, ये सही नहीं है, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है। समुद्रगुप्त का एरन, ये भी सही है। सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है, सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट 196, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किसकी एक बंदरगाह से संचालित होता था? ये आपका ताम्री लिप्ति से होता था। निम्नलिखित में से किसका प्राचीनतम प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? इसकी बात कीजिएगा धन्वंतरी, ये थे। भास्कराचार्य, ये नहीं था। चरक था, सुश्रुत था। इसकी बात कीजिएगा ये आपके थे खगोलक, ये आपके खगोल शास्त्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 198, कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास की बात कीजिएगा ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, आपका कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट 199, इनमें से कौन सा पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ये था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्टी सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इस दिनार आज की डेट में इराक का करेंसी का नाम भी दिनार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संबंध नहीं होगा, यहाँ पे गुप्त संवंत होगा। अगर गुप्त संवंत की बात करें, गुप्त संवंत की स्थापना किसने की थी? ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम ही है, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच आया था। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने की बात कर रहा है, अशोक के बारे में कह रहा है। अशोक, इस अशोक की बात कीजिएगा ये पियदशी था। समुद्रगुप्त पर क्रमांक था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कीजिएगा ये विक्रमादित्य था। और अस्कंदगुप्त हुनों को हरा के करमादित्य का उपाधि धारण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत में किस वंश का शासनकाल है? स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग की बात कर रहा है, ये स्वर्ण युग आपका गुप्त वंश से था। और ये स्वर्ण युग का काल इसलिए कहा जाता है, साहित्य का बहुत ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ है। सम्राट, महान सम्राटों का शासन रहा है। सहिष्णुता बहुत, सब कुछ की वजह से ये स्वर्ण युग कहा गया है गुप्त वंश को। किस शासक वंश में मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान देने की बात कर रहा है? ये भी आपका गुप्त वंश ही सबसे अधिक दान दिया है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसकी बात कीजिएगा, गुप्ता पीरियड की बात कीजिएगा तो ये 1/6 था, जो कि धर्मशास्त्रों में भी यही है। धर्मशास्त्र इसमें भी 1/6 ही है। किस प्रकार की भूमि को अपहर्त कहा जाता है? अगर अपहर्त भूमि की बात कीजिएगा, अपहर्त भूमि कहा तो बिना जुती हुई जंगली भूमि को अपहर्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था।
विदक भागम कहा जाता था। चीनी यात्री शुंग यून कब आया था? ये 1515 से लेके 1520 ईस्वी के टाइम पे शुंग यून आया था। प्राचीन सांख्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण है? अगर आप सांख्य दर्शन की बात कीजिएगा तो ये कपिल है। गौतम के द्वारा जो था वो न्याय दर्शन था, न्याय दर्शन। नागार्जुन की बात कीजिएगा ये शून्यवाद। पतंजलि की बात कीजिएगा ये योग दर्शन, योग दर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का ये किया था? तो वैशेषिक की बात कीजिएगा ये कनाद ने दिया था। सांख्य की बात कीजिएगा सांख्य दर्शन कपिल। न्याय दर्शन की बात कीजिएगा गौतम। योग की बात कीजिएगा ये था आपका पतंजलि। तो सबसे पहले जो परमाणु सिद्धांत दिया था ये कनाद ने दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक, अद्वैतवाद दर्शन की बात कीजिएगा तो इसका शंकराचार्य था। माधवाचार्य का बात कीजिएगा तो ये द्वैतवाद का था। और रामानुचार्य का बात कीजिएगा तो ये विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती को कौन रोका था? इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका सम्राट हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय के अभिलेख की बात कीजिएगा तो ये था ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख की बात कीजिएगा तो इसमें आपका कालिदास का वर्णन है, कालिदास का वर्णन है। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। होयेनसांग किसके दरबार में आया था? अगर होयेनसांग की बात कीजिएगा तो होयेनसांग सम्राट हर्ष के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है शू यू की, शू यू की। यह होयेनसांग की पुस्तक है जिसके लिए ये मशहूर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर खुसरो की बात कीजिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी। कालिदास की बात कीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन समुद्रगुप्त के इसमें था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के इसमें था और इसने हर्षचरित्र पुस्तक लिखा है। हर्षचरित्र बाणभट्ट का पुस्तक है हर्षचरित्र। और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी था। ये प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख का बात कीजिएगा तो ये आपका हरिसेन ने लिखा है। खजुराहो का मंदिर स्थापित किसने किया है? खजुराहो के मंदिर चंदेलों ने किया है। अगर खजुराहो मंदिरों की बात कीजिएगा तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर एलिफेंटा को राष्ट्रकूटोज ने बनाया था। राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा भी राष्ट्रकूटोज ने ही बनाया था। एलोरा की बात कीजिएगा ये भी राष्ट्रकूटों ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एलोरा से कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें एलोरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा है, एलोरा गुफा। अब इसमें 1 से 12 तक की बात कीजिएगा ना, ये बौद्ध धर्म से है। और फिर 13 से लेके 29 तक कीजिएगा ये हिंदू के लिए है, हिंदू धर्म के लिए है। और 30 से 34 ये जैन से है, जैन धर्म से है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? एलोरा का कुछ भी बोले, एलोरा और एलिफेंटा कोई भी मंदिर बोले, सबका सब राष्ट्रकूट लोगों ने ही बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर की बात कीजिएगा तो ये आपका नरसिंह देव वर्मन ने बनाया है और ये ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा, कोणार्क का सूर्य मंदिर।
लिंगराज का मंदिर कहाँ है? लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर की बात की जाए तो ये आपका कंबोडिया में है। द्रविड़ शैली में मंदिरों का गोपुरम से तात्पर्य है, ये दक्षिण भारत की शैली है। द्रविड़ दक्षिण भारत। अगर उत्तर भारत की बात कीजिएगा, उत्तर भारत में मंदिर बनाने की शैली की बात कीजिएगा तो उत्तर भारत में आपका आता है नागर शैली। और जब आप नागर और द्रविड़ को मिला देते हैं तो आपका बेशर आता है, बेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया था। महाबलीपुरम में अगर रथ मंदिर की बात कीजिएगा तो ये आपका पल्लवों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच था? तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था आपका तक्षशिला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका माउंट आबू में है, मीन्स राजस्थान में है, राजस्थान में है। इसका बनाने वाला भीमदेव था, भीमदेव। नागर, द्रविड़ और बेशर, अभी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये मंदिर बनाने का कला है। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। नागर की बात कीजिएगा उत्तर भारत, उत्तर भारत। इसकी बात कीजिएगा ये दक्षिण भारत, और ये दोनों का मिश्रण है, नागर शैली, सॉरी बेशर शैली। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। बहुत हलवा सा क्वेश्चन। तंजौर का वीरदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तंजौर का मंदिर की बात कर रहा है, वीरदेश्वर मंदिर, ये चोल शासक राजराज प्रथम ने बनाया था। वह कौन सा मध्यकालीन भारतीय सम्राट व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन चोल वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण? ये बहुत ही मशहूर नटराज की मूर्ति है, कांस्य का बना हुआ है, जो आपका चोल कला का उदाहरण है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया? अगर इस चोल झील के स्वरूप की प्रदान की बात कीजिएगा, ये आपका राजेंद्र प्रथम ने किया था, महिपाल को हराकर, महिपाल को हराकर गंगेकोंड का उपाधि, गंगेकोंड का उपाधि धारण किया था और गंगेकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाया था। पाल वंश का संस्थापक की बात कर रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, और ये गोपाल आपका ओदंतपुर बिहार बनाया था, ओदंतपुर बिहार बनाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण की बात कर रहा है, ये आपका धर्मपाल ने बनाया था, सोमपुर, ऑप्शन सी। विक्रमशिला भी धर्मपाल ने ही बनाया था। आ गया विक्रमशिला, विक्रमशिला की बात कीजिएगा, विक्रमशिला भी आपका धर्मपाल ने बनाया था, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? कन्नौज गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, और आपका यहाँ पे आ चुका है कन्नौज पर अधिकृत के लिए त्रिकोणीय संघर्ष। इसमें पाल थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट थे, चोल लोग नहीं था। कर्नाटक वंश का संस्थापक, सॉरी कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पे कर्नाट वंश होगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसकी राजधानी की बात कीजिएगा तो राजधानी सिमरावगढ़ था, सिमरावगढ़ राजधानी था। और इसका अगर बात कीजिएगा कर्नाट वंश का तो मिथिला का स्वर्ण युग था कर्नाट वंश,
मिथिला का स्वर्ण युग। क्वेश्चन नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। सर्वाधिक भाषाओं में छपा, अब तक जो प्रकाशित बुक हुई है पंचतंत्र है, जिसका सर्वाधिक भाषाओं में प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के काव्य के रचयिता, इसका है जयदेव। नेक्स्ट, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? मृच्छकटिकम की बात कीजिएगा तो ये मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा लिखा गया है। ये एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री से रिलेटेड है। बाकी मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो ये सारा का सारा कालिदास की पुस्तक है। राजत रंगिनी के लेखक कल्हन है, इसके लेखक कल्हन है। और इससे जम्मू कश्मीर का इतिहास की जानकारी देता है राजत रंगिनी का कल्हन। सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सारी की सारी पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई है, ये लिखी हुई नहीं है। नेक्स्ट, तुलसीदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? तुलसीदास की बात कीजिएगा, इनकी सबसे मशहूर है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, सभी है। मेघदूत नहीं है। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका मेघदूत की बात अगर कीजिएगा तो ये मेघदूत आपका कालिदास का बुक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रवरदाई। कल्हन की बात कीजिएगा ये राजत रंगिनी। और जयानक की बात कीजिएगा तो ये पृथ्वीराज विजय। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 से जितना भी क्वेश्चन हम आपको ये किए हैं, इन सभी क्वेश्चन को ये कीजिए। इसके बाहर नहीं आएगा। अगर एंशिएंट से क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा। और अच्छा से मेहनत कीजिए, करिए। और थैंक यू, गुड नाइट।